Hello students, welcome all. Today we shall discuss about some xerophytic adaptations. उसी क्रम में सबसे पहला जो प्लांट है दैट इज आपन्सिया या नागफनी, जिसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो है स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो गया है, जिसे फाइलोक्लेट कहा जाता है। मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइलोक्लेट। और यहाँ पर जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, मॉडिफाइड हो गई हैं, ताकि प्लांट से ट्रांसपिरेशन की रेट को मिनिमाइज किया जा सके। और प्लांट यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का वर्क है वो स्टेम कर रहा है, जो कि मॉडिफाइड हो गया है फाइलोक्लेट में। और फाइलोक्लेट के अंदर वाटर स्टोरेज की क्षमता रहती है और इसके साथ साथ इसमें म्यूसिलेजिनस पदार्थ भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला प्लांट मैंने दिखाया जीरोफिटिक एडाप्टेशन के लिए, वो है नागफनी। देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन बबूल। ये सू बबूल के नाम से भी जाना जाता है और इसको आप लोग आजकल नेचर में देखेंगे। पर्यावरण के सुधार के लिए ये जगह जगह प्लांट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फेबेसी फैमिली का है और बबूल ग्रुप में ये आएगा, मीन्स माइमोसाइडी सब फैमिली में। तो इसमें यह है कि जो ओरिजिनल लीव्स हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ओरिजिनल लीव दिखाई दे रही हैं ये बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ रहेंगी, जो कि अर्ली स्टेज में ही प्लांट से सेट हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके। और जो पत्तियों का वर्क है वो यहाँ पर पीटियोल के द्वारा किया जाएगा। तो पीटियोल यहाँ पर फ्लैट होकर मॉडिफाइड हो जाता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। देखिए पीटियोल है, पीटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो लीफ के ऊपर में दिख रहा है बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ये अर्ली स्टेज में ही गिर जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बना है ये फाइलोड कहलाएगा। वहाँ पर हमने देखा नागफनी केस में फाइलोक्लेट था, यहाँ पर ये फिल्लोड कहलाता है, जिसको कि हम बता सकते हैं कि देयर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पर जो आपका पीटियोल है वो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर में बदल गया है और चपटा हो गया है, साथ में ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए ग्रीन भी है। देन नेक्स्ट प्लांट दिखाया जा रहा है जो कि जीरोफिटिक हैबिट को शो करेगा। ये भी वही फिल्लोड है जिसमें ब्लॉसमिंग आई हुई है, फ्लावरिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन तीसरा प्लांट जो दिखा रहे हैं दैट इज सतावर, या जिसको एस्प्रेगस कहा गया है। यहाँ पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वास्तव में यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन है ब्रांच का। और इस प्रकार की जो मॉडिफिकेशन है इसको बोलते हैं क्लैडोड। तो ये एस्प्रेगस या सतावर के पौधे में आपको देखने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब और इसके लिटरेचर के बारे में बताते हैं क्या लिखना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपन्सिया के फाइलोक्लेट के बारे में बताएं कि ये लिखेंगे। पहला पॉइंट, ये जीरोफिटिक सकुलेंट CAM प्लांट है, मीन्स मांसल पौधा है। और CAM मीन्स ये CAM साइकिल इसमें होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान। और स्टेम जो है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले ही बताया, फ्लैशी हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और थिकेंड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और कंजर्व मोर वाटर ड्यूरिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जब पानी की कमी रहती है उस समय ये पानी स्टोर करके रखता है, कॉल्ड फाइलोक्लेट्स। लीव्स यहाँ पर मॉडिफाइड हो गई हैं इनटू स्पाइंस में इन ऑर्डर टू रिड्यूस वाटर। स्टोमेटा, क्योंकि CAM प्लांट मैंने पहले ही बताया नाइट को ओपन रहेंगे और ड्यूरिंग डे क्लोज रहेंगे, ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपन्सिया है वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो कर रहा है और उसमें लीव्स जो है वो टोटल स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद देखिए इसका और डायग्राम जो एग्जाम में बनाएंगे उसमें लिखेंगे प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, मॉडिफाइड लीव्स इनटू स्पाइंस एंड स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और ग्रीन रहेगा
साथ में ध्यान देंगे कि स्टेम इसलिए है ये कि यहाँ पर नोड दिखाई दे रहा है, जहाँ से स्पाइंस निकली हुई पत्तियाँ, और बिटवीन टू नोड्स देयर इज ए इंटर नोड। साथ में स्टेम ही है इसलिए फ्लावर वगैरह भी बियर करेगा। तो इस प्रकार से ये मॉडिफाइड फ्लैटेंड स्टेम है, दैट इज कॉल्ड फाइलोक्लेड इन आपनसिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीरोफिटिक प्लांट है आपनसिया का, जो कि आजकल घरों में भी गमले में लगाया जाता है और पानी की ज़रूरत इसको बहुत कम पड़ती है। देन कम टू नेक्स्ट प्लांट, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, सुबबुल के नाम से जो जाना जाता है। इसके बारे में क्या लिखना है आप देखिए। पीटियोल यहाँ पर जो है लीफ का, वो मॉडिफाइड होता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। मतलब पत्तियाँ तो यहाँ पर सेट हो गई हैं पहले ही, और पीटियोल फ्लैट होकर ग्रीन है, और यहाँ पर ये कहलाएगा फाइलोड या पर्णाप वृंत कहलाता है, जो कि चपटा हो गया है, और जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट रिड्यूस हो रही है पत्तियों के गिरने पर। और एक्चुअली मेन पिन्नेट कंपाउंड जो लीफलेट्स हैं दे फॉल डाउन ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज, अर्ली स्टेज में गिर गई, सो दैट पीटियोल बिकम लीफ लाइक फ्लैट एंड ग्रीन एंड मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली यहाँ पर ये दोनों तरह से ये लीफ कवर करेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फाइलोड। तो ध्यान देंगे यहाँ पर स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये पीटियोल का मॉडिफिकेशन है, पत्ती के वृंत का मॉडिफिकेशन है, या कहिए पत्तियों के स्टॉक का मॉडिफिकेशन। जबकि फाइलोक्लेड में क्या था, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के बारे में हमने देखा, और इसके चित्र को देखिए, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है इसमें, ये जो आपका पीटियोल है धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रहा है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और ये लीफलेट्स हैं ये अर्ली स्टेज में सेट हो जाएंगी, गिर जाएंगी पौधे से, और ये इसका स्टेम है। तो ये जो पौधा है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्ट्रेट रहेगा, और जो इसकी लीफलेट्स हैं, जो इसकी लीफलेट्स तो अर्ली स्टेज में नीचे गिर चुकी हैं, जो इसका पीटियोल है मॉडिफाइड हो गया है, ये हॉरिजेंटल रहता है, जिससे कि सनलाइट इसको डायरेक्ट नहीं पड़ती, ध्यान रहे। और चूँकि इसमें जो स्टोमेटा रहते हैं दे आर संकन टाइप, तो वाटर लॉस नहीं के बराबर होता है, और पौधा गर्मी में भी हरा भरा रहता है, और इसको पर्यावरण सुधारने के लिए बेस्ट पौधा माना गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यदि चाहते हैं कि पर्यावरण हरा भरा रहे, तो अपने घर के आसपास कम से कम एक एक दो दो पौधे जरूर लगाइए, खासकर अपने कॉलेजेस में, अपने गार्डन में, या फिर जहाँ पर भी रहते हैं, तो हरा भरा शुद्ध हवा भी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये चित्र बनाना है और बताना है किस प्रकार से मॉडिफाइड हुआ है पीटियोल इनटू आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट है लिखना क्या है, तो मैंने बता ही दिया। अब क्लैडोड के बारे में आ रहा है। क्लैडोड जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ब्रांचेज जो रहेंगी वो थिन रहेंगी पर पत्ती नुमा दिखाई देगी। तो एक बार आभास होगा कि यहाँ पर ये पत्तियाँ हैं, बट इन केस ऑफ सतावर एस्पेरेगस ट्रू लीव्स जो होती हैं दे आर रिड्यूस्ड टू स्केल और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। मीन्स यहाँ जो सत्य पत्तियाँ रहेंगी वो या तो स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगी या कांटे में बदल जाएंगी, और यहाँ पर जो ब्रांचेज रहेंगी स्टेम की दे आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ तना रूपांतरित नहीं होता, ध्यान देंगे, इसलिए इसको क्लैडोड कहा गया है। जबकि फाइलोक्लेड में स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट इन दिस केस पर्टिकुलरली क्लैडोड जिसको कहा गया, वहाँ पर जो स्टेम की ब्रांचेज हैं वही मॉडिफाइड होंगी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। और जो स्टेम की ब्रांचेज हैं वही फोटोसिंथेसिस के काम करेंगी। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जो अपना एस्पेरेगस या सतावर का जो क्लैडोड है वो 1 इंटरनोड का है, जो कि लॉन्ग स्टेम ब्रांच है, जिसकी ग्रोथ डेफिनिट होगी, और ये स्केल लीफ के एक्सिल से मिलेगा। जबकि और जो पौधे आएंगे, जैसे उदाहरण के लिए आपका रस्कस वगैरह, वहाँ पर भी क्लैडोड ही है, पर वहाँ पर 2 इंटरनोड रहेंगे। 2 इंटरनोड के से बना रहेगा आपका क्लैडोड इन केस ऑफ रस्कस में।
बट इन दिस केस पर्टिकुलरली जिस प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, एस्परेगस या सतावर की, तो वो जो प्लांट है ये मेडिसिनल भी है और बहुत ही यूज़फुल है ये। तो इसमें करीब करीब 100 गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सतावर के नाम से ये जाना जाता है। और ये यहाँ पर देखिए कि ये जो क्लेडोड्स हैं, ये लीफ लाइक ब्रांचेज जो हैं दिखाई दे रही हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी, बट दे आर नॉट लीफ, दे आर कॉल्ड क्लेडोड। और ये 1 इंटरनोड की ब्रांच रहेगी, ध्यान रहे। और जो पत्तियां हैं दे बिकम स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं। देखिए स्टेम है, स्टेम से जो ब्रांच निकल रही है वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, और लीफ के एक्सियल से ही ये ब्रांच निकलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एस्परेगस है वो क्लेडोड के रूप में जाना जाता है। और क्लेडोड यहाँ पर चूँकि लीफ लाइक है तो फोटोसिंथेसिस का काम भी क्लेडोड के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से एस्परेगस के बारे में हमने बताया। साथ में यदि एस्परेगस कभी आपको देखने का मौका मिले तो उनके जो रूट्स हैं वो वाटर स्टोर करके रखती हैं, और तभी ये पौधा हरा भरा रहता है। और ये रूट्स करीब करीब फ्लैशी होती हैं और हल्दी के जैसे ये दिखाई देती हैं, गठान में रहेंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही नाजुक रहेंगी और इसके अंदर वाटर स्टोर रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।